जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जाक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जाक न मिले वहाँ लूट सही। जो देश वो भेष बना प्यारे, जैसे हो काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसन गाने के लिए है पल दो पल। जिंदगी हंसन गाने के लिए है पल दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसन गाने के लिए है पल दो पल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे गाय। तो दोस्तों, फिर से अपने एक वादे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम एक विषय जो है इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सांपों के जो है आंखों के बारे में बताइए। यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना है, बहुत सारे सर्प मित्र ने जो है ऐसा बयान दिया हुआ है कि सांपों को जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह बात पूरी गलत है। सांपों को दिखाई देता है, सांपों को जरूर दिखाई देता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जिस तरह बाकी जो अन्य पशु पक्षी होते हैं उनकी तरह जो इनकी नजर ज्यादा तेज नहीं होती। सांपों को अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन एक लिमिट, एक मर्यादा होती है उनकी, उसके आगे जो है उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यानी उनको सिर्फ धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है कि उनके सामने कोई चीज हिल रही है, बस इतना ही दिखाई देता है। अभी मान लो जैसे कोबरा सांप है, नाग। अभी नाग को एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन कहां तक दिखता है उसको? तकरीबन एक 10 फुट के करीब जो है उसको एकदम क्लियर दिखाई देता है। आप देखिए, आप 5-6 फुट की दूरी पे उसके होंगे, आप जैसा थोड़ा सा जहां पे घूमेंगे वो एकदम घूम के आपकी तरफ देखेगा। आप इधर घूमेंगे पूरा का पूरा घूम जाएगा। लेकिन 10 फुट के आगे क्या होता है, इसको दिखाई नहीं देता। इसको सिर्फ कुछ तो ऐसा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जो उसके सामने कुछ हिल रहा है उसको खतरा महसूस होता है, लेकिन उसको सेंस होता है। उसको नहीं भी दिखाई दिया तो वो जीभ से निकल कर जो है वो सेंस लेता है, और उसको सेंस से पता चल जाता है कि सामने कौन सा गर्म खून का जो प्राणी उसके सामने है। दूसरी बात, जब सांप के सामने कोई इंसान खड़ा होता है तो सांपों को यह नहीं पता चलता कि यह कोई इंसान खड़ा है मेरे सामने। उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि उसके सामने कुछ खतरा है। सांप जो है सिर्फ अपने शिकार को पहचानता है। जैसे उसके सामने अगर चूहा, मेंढक, छिपकली, गिरगट, कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या कोई पक्षी, जब ये उसके सामने होता है तब उसको यह पता चलता है कि ये मेरा शिकार है, मुझे इसको खाकर पेट भरना है। लेकिन जब इंसान उसके सामने आता है तो उसको सिर्फ यह पता चलता है कि कुछ तो उसके सामने खतरा है, कोई चीज उसके सामने हिल रही है, और अपने आत्मरक्षा के लिए वो तैयारी में रहता है काटने के लिए। तो ऐसा होता है। अभी मान लो धामन सांप। अभी बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सांपों में जो धामन जो सांप होता है, जिसको हम लोग रेड स्नेक बोलते हैं, इसकी नजर बाकी सांपों से थोड़ी ज्यादा तेज होती है। यह तकरीबन 15 फुट की दूरी तक आराम से देखता है। धामन सांप जो होता है काफी चुस्त, चालाक, और 15 फुट के अंदर जो है इसको क्लियर दिखाई देता है। 15 फुट के आगे इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यह जीभ से सेंस करके पता लगा देता है और गायब हो जाता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सांपों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, सांप अंधे होते हैं, तो यह बात पूरी तरह गलत है। दूसरी बात, इसके अंदर भी कुछ ऐसी रेंज होती है सांपों की आंखों को लेकर। कुछ सांपों को जो है कुछ लोगों ने कहा था कि सांपों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, तो यह बात भी गलत है। सांपों को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देता। सांपों को नॉर्मली जो है आमतौर पर एक तो थोड़ा सा हरा, एक थोड़ा सा नीला, इसके अंदर इसको दिखाई देता है। हाँ, कुछ सांप ऐसे हैं कि कुछ सांपों की जो नजर होती है यह बहुत ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन अंधे है सांप और सांप को दिखाई नहीं देता, यह बात गलत है। ऐसा नहीं होता। सांपों की आंखों में भी रेटिना होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ सांप ऐसे हैं कि जिसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है, एकदम कमजोर,
यानी कि आप मान लो जैसे कि एक ज्यादा से ज्यादा वो 3 फुट के पास जो उनकी चीज होती है उनको क्लियर दिखती है, 3 फुट के आगे जो चीज होती है वो उनको पूरी धुंधली दिखाई देती है, एकदम धुंधली। लेकिन उनको सेंस जो होती है, जीप से सेंस लेकर वो पता लगा लेते हैं। अगर उन्होंने नहीं भी देखा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जीप से सेंस लेते हैं और अपने शिकार का, किसी गर्म खून के प्राणी का या अपने कोई साथीदार का मीटिंग के लिए ये पता लगा लेते हैं काफी दूर तक। तो ये ऊपर वाले ने उनको एक देन दी है। और वैसे तो सांपों के बारे में काफी गहराई वाली बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर हम बात करने गए तो 2-3 घंटे भी हमको कम पड़ेंगे। और कुछ लोगों ने हमको पूछा था कि सांपों की जो है केंचुली के बारे में बताओ कि केंचुली वो कब उतारते हैं, और वो केंचुली अगर हमको मिल गई और हमने उसको घर में रख लिया तो उससे क्या होता है। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि अगर सांप की केंचुली आपको मिल जाती है और आपने उसको संभाल कर घर में रखा तो जब तक आपके घर में वो केंचुली रहेगी तब तक आपके घर के आसपास आपको कोई भी सांप जो है आपके घर के पास आसपास नहीं आएगा। तो एकदम ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। सांपों की केंचुली आप रखो या मत रखो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो एक वेस्ट है, वो कोई काम की चीज नहीं है, वो उसके शरीर की एक गंदगी है जो अपने गंदगी को वो उतारता है। क्या होता है कि जब सांप छोटे होते हैं, जब छोटे से वो बढ़ते हैं तो उस वक्त तो 1 महीने में भी केंचुली उतारते हैं, कुछ 2 महीने में उतारते हैं, कुछ 3 महीने में उतारते हैं। लेकिन जब वो पूरे वयस्क हो जाते हैं, तकरीबन एक 3 साल या 3 साल के आगे जब हो जाते हैं वो, तो कम से कम 3.5 से 4 महीने के बीच में एक बार जो है अपनी केंचुली उतारते हैं। केंचुली उतारने का मतलब ये होता है कि उनकी जो त्वचा होती है ये पूरी नई हो जाती है, तरोताजा हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ गंदगी होती है, उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे उसमें कीड़े होते हैं जो उनका जो खून चूसते हैं। तो और जब केंचुली आती है तो केंचुली जब उसकी निकल जाती है सांप की, तो वो पूरा का पूरा नया तरोताजा हो जाता है और उसकी जो आंख है और शार्प हो जाती है, उसे और तेज दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आंखें के ऊपर जो केंचुली होती है, जो पर्दा होता है वो निकल जाता है। क्योंकि जब वो इधर उधर घूमता है झाड़ियों में, मट्टियों में, तो काफी उसके त्वचा के ऊपर, आंखों के ऊपर जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो होती है उसके ऊपर काफी स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो जैसे जैसे इसका समय नजदीक आ जाता है तो ये स्क्रैचेस की इतने वो गाढ़े हो जाते हैं कि उसको लगभग दिखाई नहीं देता। और कोई भी सांप जो होता है जब उसका समय नजदीक आ जाता है, कम से कम 4-5 दिन बाकी रह जाते हैं केंचुली उतारने के लिए, उस वक्त उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी। उसकी आंखों को एक मोटी परत छा जाती है और वो कोई फिर जगह ढूंढता है और जगह से वहां से वो घसते हुए अपने शरीर से जो है केंचुली को उतार लेता है। तो ये केंचुली अगर आपको मिल जाती है, कहीं दिख भी जाती है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको उठा के फेंक दो या कोई जमीन में गाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब अंधश्रद्धा की केंचुली को आप अपने पास रखोगे या उससे सांप आपके नजदीक नहीं आएंगे या सांप आपकी रक्षा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सांप एक मंदबुद्धि प्राणी है। जिस तरह मैंने पिछली बार आपको बताया कि हमको उसको रेस्क्यू करना है और उसको तुरंत रिलीज करना है। सांपों को कुछ समझता नहीं है कि ये मुझे बचाने आया है या इसने मुझे कुछ खिलाया है या इसने मेरी सेवा की है। सांपों को इतना दिमाग नहीं होता। सांपों को सिर्फ 3 चीज पता होती है: प्रजनन करना, अपना शिकार करना, मेटिंग करना, और जब अपनी जान पर बन आएगी अपनी रक्षा के लिए सर्पदंश करना। इसके अलावा सांप को कुछ नहीं समझता, यह ध्यान में रखिए। और बहुत जल्दी हम लोग अगले एक वीडियो बनाएंगे जहां पे हम लोग सांपों के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे, उसके वेनम के बारे में जानकारी लेंगे। और आखिरी में इतना ही कहूंगा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि मुझे सांपों की उम्र के बारे में बताओ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं, ना तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उम्र के बारे में ऐसा है कि सांप की जो उम्र होती है वो बहुत सारे आपने सर्प मित्र जो ऐसे हैं उनसे आपने सुना होगा कि वो कभी कभी वो आपको ऐसे बता देते हैं कि ये 40 साल पुराना हमको नाग मिला, 30 साल पुराना नाग मिला। तो सबसे पहले तो ये बताता हूं कि 40 साल 30 साल इतना पुराना कोई नाग होता नहीं है। नॉर्मली जो बड़े किस्म के जो सांप होते हैं, जैसे कोबरा हो गया, धामन सांप हो गया, चेकर्ड कीलबैक, जो बड़े साइज के सांप है 4 फुट या उसके आगे जो बढ़ते हैं, इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा जो होती है 18 साल। नॉर्मली ये जो 18 साल की उम्र इनकी होती है, 15 साल 18 साल इसी के बीच में इनकी उम्र होती है। और उसके बाद ये धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो कोई सांप जो है वो 27 साल 30 साल 35 साल 40 साल कोई पुराना नहीं होता। ये सिर्फ जुमलाबाजी है, कहने की वाली बात है। 15 से 18 साल इनकी उम्र होती है, बहुत हो गया 18 साल। सिर्फ जो पाइथन होता है, अजगर सांप, ये जी जाता है 30 साल तक, 30-32 साल तक ये जी लेता है फॉरेस्ट लाइफ के हिसाब से। उसको अगर सही छुपने को मिला और खाने पीने को मिला तो इसके आगे किसी भी सांप की उम्र नहीं होती। और जो छोटे सांप होते हैं
1.5 फुट 2 फुट जो बढ़ते हैं उसके आगे नहीं बढ़ते, 1.5 2 या 2.5 फुट इनकी उम्र होती है ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 साल। 7-8 साल के बाद ये अपने आप ही वैसे भी बूढ़े हो जाते हैं और जो है ये मर जाते हैं। और नॉर्मली तो वैसे तो 18-20 साल तक तो सांप आते भी नहीं, क्योंकि जिस तरह आपको पता कि सांप जो है सांप को खाता है, सांप रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, पक्षी सांप को खा लेते हैं, तो एक साइकिल है चेन है। लेकिन एक उम्र के हिसाब से मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 साल इनकी उम्र होती है, ज्यादा से ज्यादा 18 साल, इसके आगे सांप की उम्र नहीं होती। ये सिर्फ एक बोलने और कहने की सुनने की बात होती है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये जो जानकारी आपको थोड़ी बहुत पसंद आए, और कुछ अगर मैंने बातों बातों में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो या कोई जानकारी मुझसे कुछ गलत अगर निकल गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, उससे मैं माफी चाहता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि जहां तक हमको जो ज्ञान मिलता है उस आधार पर हम लोगों को जो बताने की कोशिश करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो सांपों के वेनम के बारे में बात करेंगे। कौन से सांप है, उनके में कौन सा वेनम होता है, किस किस प्रकार का वेनम होता है, और कौन से वेनम हमारे शरीर पर क्या क्या असर करते हैं। कुछ जो है कम जहरीले सांप है, माइल्ड वेनमस, उनके अंदर कौन सा जहर होता है और वो किस हद तक जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे इसी तरह जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाए रखिए, और आपकी जो आशीर्वाद और दुआ जो है हमारे ऊपर बनाए रखिए। फिर मिलेंगे हम फिर किसी जानकारी के साथ, फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों को लेकर चलो, सभी का सहयोग करो, सभी की इज्जत करो। और बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपा खैर।